कितने गिर रहे हैं लोग, अपनों से ही खतरा होता जा रहा है, बाहर का तो छोड़िए। चंद नोटों के लिए जिस्म बिक रहे हैं, चंद नोटों के लिए। लोग कह देते हैं हाँ ऐसे क्यों बोला, ऐसे थोड़ा ही बोला, कोई बात होगी। तो 10 रुपए के लिए जो जिस्म बेच सकता है, वो हजारों लाखों रुपए मिलने से कुछ बोलने में कितनी की बड़ी बात है। हकीकत है ये, हकीकत। तो भाई आज समाज में इन बुराइयों को रोकने के लिए सत्संग की जरूरत है। जगह जगह लोगों को जागृत करने की जरूरत है, एक क्रांति की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, मानवता की जरूरत है, धर्मों के सच्चे प्रचार की, ना कि धर्म के पीछे आड़ में नोट कमाने की जरूरत। ये सब फजूल है। संतों से भी हमारा आह्वान है, जो अपने आप को संत कहलाते हैं, है नहीं, कि संत हो तो वो दुनिया को सुधारे, नोट लूटने ना आए कि भाई इसकी जेब तेरी श्रद्धा चढ़ा दे। ये पैसे वाली श्रद्धा कहां से आ गई? पैसे की श्रद्धा नहीं, भावना, भावना शुद्ध करो अगर प्रभु को पाना है। तो ये सत्संग रूपी स्कूल में, कॉलेज में ही सिखाया जाता है। कई लोग पूछते हैं क्या गुरुजी सत्संग सुन के सब लोग मान लेते हैं? नहीं, सब नहीं मानते। हम नहीं कहते कि मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो नजरिया है कि लगभग 85-90% लोग मान लेते हैं, जो बहुत बड़ी बात है इस घोर कलयुग में। यहां आप सेवादारों को देख लो, कितना रोज सत्संग सुनने वालों का हाल भी मंदा है, उनका भी वही हाल। वो कहते ना, किसी ने कहा कि भाई एक जो पशु होता है भौंकता बहुत है, वो बस इतने में आप समझ गए होंगे कि उसकी पूंछ टेढ़ी रहती है। एक कहता मैं सीधी करके छोड़ूंगा, पाइप चढ़ा दी, 12 साल बाद खोली टेढ़ी की टेढ़ी। जितनी मर्जी माफिया लो, जितनी मर्जी कुछ कर लो, पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। कई ऐसे भी होते हैं, कोई असर नहीं होता राम नाम का, कोई असर नहीं होता संत फकीर की बातों का। और कई ऐसे होते हैं पहली बार आए, सुना और सारी जिंदगी अमल करके कुलों का ही उद्धार करके ले जाते हैं। ये अलग अलग बात है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सब में एक जैसे नहीं होते। तो हमारा तो काम सबको बताना है ना, समझाना है ना कि भाई मान जाओ, मान जाओ। पर कहीं नहीं मानते, जब तक ठोकर नहीं मानूंगा, बस मेरा भी स्टैंड है। तो भाई ठोकरे पड़े, माना तो फिर क्या माना। तो कॉलेज रूहानी बड़ा सत्संग जी, नाम और प्रेम का चढ़े रंग जी। कहते ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ जाता है। कहते हैं फूल आ जाए खेतों में, फसल में फूल और बढ़ जाते हैं। तो नेचुरली आदमी जैसे संग में बैठेगा वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। इसलिए बुरी सोहबत नहीं करनी चाहिए। तो इस सत्संग के बारे में लिखा बताया है, सत्संग एक जबरदस्त रूहानी स्कूल या कॉलेज है, जहां प्रेम और नाम से जुड़ने का अमली और असली सबक पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अजीब कारखाना है, जहां इंसान बनाया जाता है और सब आलाइशों से पाक करके उसको मालिक से जुड़ने के काबिल बनाया जाता है। सत्संग एक उत्तम तीर्थ है, जहां जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। तो सत्संग के बारे में आपने सुना। आगे आया, किस काम के लिए आया भाई, इस बात की ना समझ आई, संत बताएं वही काम कर ले। आज काम कौन से हो रहे हैं ज्यादातर? खाओ पियो ऐश उड़ाओ। ये जग मीठा अगला किसने देखा है? और खाने पीने में मांस, अंडा, शराब, नशे, अफीम, भांग, दतूरा, चरस, हेरोइन, समैक, बहुत तरह के नशे हैं, मेडिकल नशे हैं। तो खाने पीने की यहां तक चर्चा है। विज्ञान की बात करते हैं। पहले विज्ञान ने बताया है हम प्योर शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। हमारे नाखून, हमारा जबड़ा, हमारे दांत, हमारी आंतड़ी, हमारी पाचन क्रिया, पूरी शरीर की बनावट जो शाकाहारी जीवों जैसी है। पर फिर भी मांस खाते हैं। कईयों से पूछा क्यों खाते हो? कहते मांस नहीं खाएंगे तो ताकत कहां से आएगी। तो आप में से जिन्होंने बकरे, छतरे, मुर्गे ढकार रखे हैं, हम चैलेंज करते हैं कि आप हाथी से टक्कर लगा के देखो ताकत कौन है। हाथी
तो हाथी तो घास फूस खाता है, उसमें ताकत कहां से आ गई? आपके हिसाब से तो सिर्फ घास में ताकत होती है। ये सारा झूठ है। कई कहेंगे गुरुजी चलो मांस की तो मानी, अंडे में क्या होता है? अंडो खा लें, क्यों नहीं होता भाई? नहीं कुछ होता तो खाते क्यों हो? कहते ताकत होती है। कितनी? 13 या 14% प्रोटीन होता है, जबकि जितनी भी दालें हैं हमारी उसमें लगभग 23 से 25% प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है, तो वो खा लो। और अंडे की तो बात ही अजीब है। संतों ने एक जगह लिखा था, ऐसा टाइम आएगा लोग गंदगी खाया करेंगे। हिंदू धर्म में एक जगह हमने पढ़ा, सोचा गंदगी कैसे खाते हैं, फिर याद आ गया हां गंदगी तो खा रहे हैं। आपसे अगर कहें कि आप थूक दो और चाट लो, क्या आप थूक के चाटोगे? नहीं चाटते। क्यों भाई? खुद का थूक है और खुद की जुबान द्वारा नहीं चाटते। वैसे कहावत है थूक के चाटना बात से मुकर जाना, लेकिन कोई नहीं चाटता। क्यों? उल्टी आती है। हमें ऐसा नहीं कर सकते, घिन आती है। जरा ध्यान दो, अपने मुंह से थूक के तो कोई दोबारा चाटा नहीं, और बींट वाली जगह से आने वाले अंडे को चटकारे ले लेके खाते हैं। है ना कमाल की बात? अंडा आता तो बींट वाली जगह से है, उसको चटकारे ले, कहते नहीं 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 ये तो आमलेट है, नाम चाहे डायमंड लेट रख दे, आया तो बींट वाली जगह से, मान चाहे ना मान, खा तो गंदगी रहा है।